मैं मौत के लिए कफन लेकर आया हूँ, मैं तैयार हूँ और मुझे मारना है, मेरे बच्चों समेत मारना। मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। तुम गंदे तरीन लोग हो, तुम मुसलमान होने के लायक ही नहीं हो। क्यों? वो मुसलमान हो नहीं सकता जो रोज़े महशर पर यकीन नहीं रखता, और जो रोज़े महशर पर यकीन रखता है वो जुल्म कर नहीं सकता। अगर निकलना है तो आम पब्लिक बंद करना, निकलना आर्मी बंद कर, निकलना आर्मी, और इनको थका के मारना। जो करते हैं यार, गुर्बत से तो मार ही रहे हो, गोली से मार तो आसानी से मौत आएगी। क्या है इस दुनिया में हमारा, क्या है इस पाकिस्तान में हमारा जो हम जिएंगे? किस लिए जिए? सारी जिंदगी 42 साल काम करते होगे, 42 साल काम करते होगे, अपने लिए एक मरला जमीन नहीं खरीद सका। क्या जी कर करूंगा मैं? और मुझे डराते हैं वो राणा तैशुल्ला, राणा सनाउल्ला, वो कहता है धूनी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे ये वजारत छोड़ के आओ, मेरा मुकाबला करके दिखा दो मुझे। तुम धूनी दोगे और तुम्हारे जैसे बड़े बड़े आए और दे लेना धूनी। अगर रियासत के सारे अदारे तुम्हारी तरह मुनाफिक हुए तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मेरा हुआ तो मेरे साथ खड़ा होगा। यही बात थी ना जिस पर उसको इन्होंने सजा दी थी, क्या उसका नाम है, शहबाज गिल। यही बात आज मैं कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ कौन खड़ा है, आज पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है। यहाँ के सारे लोग जालिम है, वो कवानीन है, ये कसम खुदा की काले कानून है, ये गोरू ने हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ वो शख्सियत जिनके आपने अक्सर ही इंटरव्यूज़ देखे होंगे। बड़ी एक दर्दनाक, जो देखने से लग रहे होते हैं मजबूर हालत में, जज्बाती मनाजर में बोल रहे होते हैं। नाम है इनका समर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। मुझे ये बताइएगा समर इकबाल कौन है और इस महंगाई के दौर में वो घर कैसे चला रहा है? भाई पाकिस्तान इस महंगाई का हाल ना पूछे, इसलिए इस महंगाई के दौर में मैं ये इस तरह घर चला रहा हूँ कि कभी उससे पैसे पकड़ लिए, मजदूरी करने के बावजूद कभी उससे पैसे पकड़ लिए, ठीक है। तो यहाँ लोगों को गुस्सा आ जाता है। पता नहीं कितनी बार, अगर मैं किसी पर कानूनी ईमान ना होता मेरे अंदर, अगर मैं दीन को ना समझता होता तो पता नहीं बच्चों को लेकर खुदकुशी कर चुका होता, ठीक है। पहली चीज, दिन रात काम करता हूँ, 16 घंटे ड्यूटी देता हूँ, उसके बावजूद घर का बजट नहीं पूरा होता। काम क्या करते हैं आप? मैं अड्डा वर्क करता हूँ, सलमे सितारे का काम करता हूँ, ठीक है। 800 रुपया हमारी दिहाड़ी है, वो डबल दिहाड़ी लगाओ तो 1600 रुपया बनती है, और वो भी टाइम पे नहीं मिलती। और हमारे पास कोई अदारा नहीं है जो हमें हमारे घर की दहलीज पर इंसाफ कम से कम इतना ही दे सके कि कोई हमारी मजदूरी ना खा सके। आप जाएं जिस मर्जी के पास जाएं, वो लेन देन का मामला बना देगा, मजदूरी का मामला भी, ठीक है। ये हालत है इस वक्त कि मैंने आज अपने भाई से 5000 रुपया लिया था पिछले हफ्ते देने का वादा किया था, नहीं दे सका। आज उसने मेरी बेइज्जती की तो उस 5000 में मैं 2000 रुपया उसको सेंड कर सका। ये हालात है मेरे घर के। मेरी बेटी बीमार है, मैंने उसको अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है, ठीक है। जब ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जनरल ले जाता हूँ, वहाँ से वो ट्रीटमेंट कर देते हैं, बोतल वगैरह लगा देते हैं। बाहर आता हूँ, वो जो दवाई लिख कर देते हैं बाहर से, वो नहीं ले पाता, ठीक है। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, अपनी ज़िंदगी का वो कड़वा सच जो मैं कहना नहीं चाहता था यहाँ पे, क्योंकि लोग ये ना समझ लें कि पता नहीं मैं इसलिए बातें करता हूँ। ये मैं आपको वो तकलीफ, वो दर्द बता रहा हूँ जिस दर्द की वजह से आज मेरी आवाज़ इतनी बुलंद है, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने लड़ना है, मैंने इनके साथ टकरा के मरना है, मैंने खुदकशी नहीं करनी चाहिए, जितना मर्जी मुझे मजबूर कर ले। और अब मैं आपको अपना माजी बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने होश संभाला, मैं कौन था, मैं क्या था, मेरे अंदर क्या जज्बात थे। मैं अपनी कब्र चाहता था इल्लामा इकबाल के पहलू में, मैं आगे बढ़ना चाहता था, मैं अपने वतन के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, मैं एक लीडर बनना चाहता था, मैं अपनी कौम के मामलात में संवारना चाहता था, लेकिन मैं लीडर तो नहीं बन सका। इन लोगों ने मुझे कुत्ता बना दिया। हमारा सिस्टम गला सड़ा सिस्टम। और ये भी मैं आपको बात बताता चलूँ, ये मत समझिएगा कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले।
लेकिन मेरे बाप ने मुझे रिश्वत देना, रिश्वत लेना और बेईमानी करना नहीं सिखाया, जो कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका। ये नहीं आपको अदारे नजर आते हैं इनमें करप्शन है, हमारे सिविलियन में भी बहुत करप्शन है। जहाँ भी आप चले जाएं, जो मिल मिला के नहीं चलते वो आगे नहीं बढ़ते। मैं एक सिर्फ एम्ब्रॉयडरी कारीगर नहीं हूँ, मैं एक पूरा डिज़ाइनर हूँ। कलर कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ, सेटिंग कर सकता हूँ। आप जाएं लिबर्टी मार्केट में जाके मेरा पूछे समर इकबाल कौन है, वो आपको बताएंगे कि वो एक सैंपल बना दे, हम लाखों रुपया उससे कमा लेते हैं। लेकिन अफसोस हमें देने की बारी जब आती है तो कंजूसी करती है। क्यों? कि उन्हें पता है कि रियासत मेरे साथ खड़ी ही नहीं, रियासती इदारे मेरे लिए है ही नहीं। कौन सा रियासती इदारा मेरी सपोर्ट करता है? और मैं, आप कहेंगे मेरी हर बात चीफ जस्टिस यादरिया पर आकर कैसे ख़त्म हो जाती है? इसलिए ख़त्म हो जाती है कि मैं ये समझता हूँ कि जब भी मैं आवाज़ उठाता हूँ, कभी मुझ पर 751 लगा दी जाती है। लगी है मेरे ऊपर 751। एक शख्स के साथ पास मैंने मजदूरी की थी, पैसे लेने के लिए लड़ाई होगी उससे मेरी, उसने मुझे थप्पड़ मारे, मैं थाने गया, मेरे ऊपर 751 लगा दी। मैंने कसम खुदा की, उस दिन मेरा दिल था मैं कोर्ट की छत से छलांग लगा दूं, क्योंकि मुझे 751 में ज़मानत वो नहीं था मेरे पास, मुचलके नहीं थे, मुझे सुलह करनी पड़ी, अपने पैसे भी गए मेरे। उस दिन से ये जो कवानीन है, ये कसम खुदा की काले कानून है, ये गोरू ने हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए हुए हैं। जो आज इन कानूनों को लेकर चल रहे हैं ना, वो भी हमें गोरू का गुलाम बनाना चाहते हैं। सारे कानून 751, कार्य सरकार में मुदाखलत, तौहीन अदालत और इस जैसे जितने कानून हैं। आप मुझे बताएं, ये कार्य सरकार में मुदाखलत की बात कर लेता हूँ। एक पुलिस फोर्स आती है, किसी के घर पे धावा बोलती है, उसके घर में के अंदर घुस जाती है, वो निहत्ते हैं। क्या करेंगे वो कार्य सरकार में मुदाखलत? वो अगर एहतजाज करते हैं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की, ये कार्य सरकार में मुदाखलत हो जाती है। और फिर मैं अक्सर बात क्या करता हूँ, आप किसी वकील को के खिलाफ बात करें, सारे वकील आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। आप किसी जज के साथ के खिलाफ बात करें, सारे जज इकट्ठे हो जाएंगे। आप किसी पुलिस वाले, एक सिपाही के खिलाफ बात करें, एक एसपी, आईजी उसको बचाने आ जाएगा। और मुझे बचाने के लिए कोई है? कोई है जो मुझे बचाएगा? ये अदारे मेरे लिए हैं, कानून की मुझे ज़रूरत है, आइन की मुझे ज़रूरत है, इनकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैं कमज़ोर हूँ। और लेकिन अफसोस, अब जाए पूरे पाकिस्तान का मुताले कर लें, सर्वे कर लें, ये जब भी सपोर्ट करते हैं, ये ताकतवर को सपोर्ट करते हैं, कभी कमज़ोर को सपोर्ट नहीं की इन्होंने। एक कोई तरीक़ का वाक़या बता दे, आज मुझे यहाँ हमजा शहबाज शरीफ थप्पड़ मार, मुझे अगर थप्पड़ मार दे मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लानत है ऐसे इदारों पर, लगाओ मुझ पर तौहीन अदालतें, लगाओ कार्य सरकार में मुदाखलत, जो करना है करो। मैं मौत के लिए कफन लेकर आया हूँ, मैं तैयार हूँ। और मुझे मारना है, मेरे बच्चों समेत मारना, मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। तुम गंदे तरीन लोग हो, तुम मुसलमान होने के लायक ही नहीं हो। क्यों? वो मुसलमान हो नहीं सकता जो रोज़े महशर पर यकीन नहीं रखता, और जो रोज़े महशर पर यकीन रखता है वो जुल्म कर नहीं सकता। और ये लोग रोज़े महशर पर यकीन नहीं रखते, ये मुसलमान नहीं है इनके। और मैं ये जा रहा हूँ लॉन्ग मार्च पे, कसम पैदा करने वाले की, जो कुछ है मेरे पास उसका जोर लगाऊंगा। मैं तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन अफसोस मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उनको साथ नहीं लेके जा सकता, इसलिए कि अगर मैं उनको संभालूंगा या कि इनका मुकाबला करूंगा, क्योंकि ये जालिम है, ये मारेंगे मुझे, ये जुल्म करेंगे। लेकिन अब हर पाकिस्तानी को एक फैसला करना होगा, इस लॉन्ग मार्च में या तो निकलो नहीं, अगर निकलना है तो आम पब्लिक बंद करना, निकलना आर्मी बंद कर निकला, आर्मी, और इनको थका के मारना। जो करते हैं यार, गुर्बत से तो मार ही रहे हो, गोली से मार तो आसानी से मौत आएगी। क्या है इस दुनिया में हमारा, क्या है इस पाकिस्तान में हमारा जो हम जिएंगे? किस लिए जिए? सारी जिंदगी 42 साल काम करते होगे, 42 साल काम करते होगे, अपने लिए एक मरला ज़मीन नहीं खरीद सका, क्या जी कर करूँगा मैं? और मुझे डराते हैं वो राणा तैशुल्ला, राणा सनाउल्ला, वो कहता है धूनी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे ये वजारत छोड़ के आओ, मेरा मुकाबला करके दिखा दो मुझे। तुम धूनी दोगे और तुम्हारे जैसे बड़े बड़े आए और दे लेना धूनी,
अगर रियासत के सारे अदारे तुम्हारी तरह मुनाफिक हुए तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मेरा हुआ तो मेरे साथ खड़ा होगा। यही बात थी ना जिस पर उसको इन्होंने सजा दी थी, क्या उसका नाम है, शहबाज गिल। यही बात आज मैं कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ कौन खड़ा है, आज पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है। यहाँ के सारे लोग जालिम है।